सोलो लेवलिंग के अंदर सन जिनवू के शैडो सिर्फ नॉर्मल सोल्जर नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक पावर हाउसेस हैं। जिनवू ने कई टेरिफाइंग और ओवर पावर्ड शैडोज क्रिएट की हैं जो हर बैटलफील्ड में दुश्मनों के लिए मौत का फरिश्ता बन जाती है। लेकिन आखिर इनमें से कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग? क्या बेरू की डोमिनेशन सब पे भारी है, या फिर इग्रिस की अनस्टॉपेबल स्वॉर्ड्समैनशिप सबको पीछे छोड़ देती है, या फिर कोई और है जो सबसे ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल है? आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो और जानेंगे कौन है सन जिनवू का सबसे डेडली वॉरियर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। रैंकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग के अंदर ही शैडोज की ग्रेड डिसाइडेड होती है, और जैसे जैसे शैडोज एक्सपीरियंस गेन करेंगी और फाइट करेंगी उनकी ग्रेड अपडेट होती जाएंगी। एंड ये ग्रेडिंग सिस्टम तुम्हें स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तुम इसको पॉज करके रीड कर सकते हो, बट मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले ग्रेड होती है वो होती है बेसिक ग्रेड, जिसके अंदर होती है वीकेस्ट शैडो। उसके बाद आती है नॉर्मल ग्रेड, जिसके अंदर होती है शैडोज जो इक्वल है सी रैंक हंटर्स के मुकाबले। उसके बाद आती है एलाइट ग्रेड, जिसके अंदर जो शैडोज होती है वो होती है इक्वल टू बी रैंक हंटर्स। एंड देन आता है नाइट ग्रेड, जो की होती है ए रैंक हंटर के इक्वल, और नाइट ग्रेड से जिनको उनका नाम दे सकता है, उनके आगे वाले ग्रेड्स का भी वो उनका नाम दे सकता है। उसके बाद आती है एलाइट नाइट ग्रेड, जो शैडोज एस रैंक हंटर्स के बराबर होती है। उसके बाद आती है कमांडर या फिर जनरल ग्रेड, जो एडवांस एस रैंक हंटर्स के इक्वल होती है, और ये जो है बोल भी सकती है, तुम इसको बोल सकते हो। ये नेशनल लेवल हंटर्स को टक्कर दे सकती है। उसके बाद आती है मार्शल ग्रेड, जो की होती है मोस्ट पावरफुल शैडोज, जो की भाई नेशनल लेवल हंटर से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, और ये ग्रेड भी सिर्फ 2 शैडोज के पास है, जो कि मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद आती है हमारी ग्रैंड मार्शल ग्रेड, जो की होती है एक इकलौती शैडो के पास, जो की होगी स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो, और वो कौन है जिनवू की आर्मी के अंदर, वो भी तुम्हें आगे पता चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं शैडोज की रैंकिंग से। तो 10th नंबर पर रखना चाहूंगा काइसिल को। काइसिल एक नाइट ग्रेड शैडो है, जो बहुत लंबा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन है, और जिसको जिनवू जब यूज करता है जब उसको ट्रैवल करना हो, उससे ज्यादा इसका कुछ और यूज नहीं है। अगर इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास मेन स्पीड है, फ्लाइंग है, और स्ट्रेंथ तो है ही, और क्योंकि ड्रैगन है। 9th नंबर पे है हमारा टैंक, जिसने स्टार्टिंग तो एलाइट ग्रेड से करी थी, पर सीरीज के एंड में आते आते वो नाइट ग्रेड तक पहुंच गया था। ये शैडो जिनवू ने एक्सट्रैक्ट करी थी रेड गेट इंसिडेंट के दौरान, जब वो फॉरेस्ट में जाके मोस्ट पावरफुल आइसबर्ग को मारता है, उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एंड देन 8 पे आता है जिमा, जो कि एक अगेन एलाइट नाइट ग्रेड शैडो है, जिसका अपीयरेंस ह्यूमन प्लस स्नेक जैसा दिखता है, और इसके पास बहुत ज्यादा हार्ड स्किन है, जिसकी वजह से इसका डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं शैडो के बारे में, ऑफ कोर्स का डिफेंस बहुत ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और ये सबके पास ही होगा। 7 पे आता है आयरन, जो कि एलाइट नाइट ग्रेड है। ये जिन्होंने एक्सट्रैक्ट करी थी कोरियन ए रैंक हंटर की किम चुल की, जो कि उसने ली थी रेड गेंट इंसिडेंट के दौरान। इसके पास ऑल दो जो अब तक तुम्हें सारी एबिलिटी बताई वो सब तो है ही, लेकिन इसके साथ है साउट ऑफ प्रोवोकेशन। ये एबिलिटी आयरन को एक स्पेशल पावर देती है, जिससे आयरन दूसरे एनिमीज को प्रोवोक कर सकता है, उनको बिना सोचे समझे हमला करने के ऊपर। सिंपल उनको गुस्सा दिला देता है, लेकिन ये उनपे काम करती है जो उसके इक्वल हो या उससे थोड़े कम लेवल के, उससे ज्यादा लेवल पे ये टेक्निक काम नहीं करती। फिर आते हैं अपर रैंक के ऊपर, यहाँ से थोड़ी अच्छी रैंक आने लगती है, जो कि 6th नंबर पे है ग्रीड, जो कि स्टार्टिंग ही जनरल ग्रेड से करा था, जिसको जिन्होंने एस रैंक हंटर होंग डोंगशू से एक्सट्रैक्ट करा था उसको मारने के बाद, जो कि था एक स्मॉल ब्रदर स्टार्टिंग में जिसने जिन्वू को मारा था, सबसे पहला इंसान उसका बड़ा भाई। और ये शैडो इतनी पावरफुल है कि इसने आइस मोनार्क के डिफेंस तक को तोड़ दिया था। सो या दिस शैडो इज वेरी पावरफुल। 5th नंबर पे आता है हमारा टस्क। टस्क को कौन नहीं जानता, जिसने स्टार्ट करा था एलाइट नाइट ग्रेड से, पर सीरीज के एंड में आते आते वो पहुंच गया था जनरल ग्रेड तक, जो कि पहले एक हाई ऑक था, जिसको जिन्होंने मार के उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और भाई इसकी पावर्स तुम इसको सीधे सीधा मैजिशियन बोल सकते हो, ये ग्रेविटी कंट्रोल कर सकता है, ये अपने मैजिक से अपने ऊपर प्रोटेक्शन के लिए भी चढ़ सकता है, ये फायरवॉल फेंक सकता है, इसके पास कर्स मैजिक भी है, ये दूसरों को ब्लाइंड कर सकता है, ये दूसरों को स्टेमिना भी ड्रेन कर सकता है या फिर स्टेमिना बढ़ा भी सकता है, एंड मेनी मोर। तुम्हें मानो जादूगर है जिन्वू का। 4th नंबर पे मैं रखना चाहूंगा कामिश को, जिसने स्टार्ट ही कमांडर ग्रेड से करा था। ये एक ड्रैगन था, और इसको ह्यूमैनिटी ग्रेटेस्ट क्लैमिटी बोला जाता था, जो कि फर्स्ट बॉस था पहले एस रैंक गेट का। इसको जिन्वू एक्सट्रैक्ट तब करता है जब ये जापान के बाहर जाता है एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के पास, जिसने इसकी बॉडी को अंडरग्राउंड में रख रखा था। जिन्वू उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की ट्राई करता है, बट एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है, क्योंकि इसकी डेड बॉडी कई सालों से पड़ी हुई थी, तो इसमें मोना नहीं था, तो इस वजह से जिन्वू इसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता, और ये पहले सर्व करता था मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। और इसको मारने के लिए 5 एस रैंक हंटर लगे थे, जिनको टाइटल दिया गया था नेशनल लेवल हंटर्स। ऑल्दो कामिश ने बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को मारा था, पर इन 5 एस रैंक हंटर ने फाइनली कामिश को गिरा डाला था। 3rd नंबर पर रखना चाहूंगा इग्रिस को, जिसने स्टार्ट तो करा था नाइट ग्रेड से, पर आते आते वो मार्शल ग्रेड तक पहुंच गया। और मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मार्शल ग्रेड में से 2 जने हैं, वो तुम्हारा पता चल जाएगा। इग्रिस के बारे में क्या ही बोलना है, सबका मोस्ट फेवरेट शैडो भी है, ये स्वॉर्ड्समैन है। एंड इग्रिस के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो है फर्स्ट शैडो था जिन्वू का, और काफी टाइम तक जिन्वू इसको अपने इक्वल मानता
था क्योंकि भाई एग्रेस स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर उसने पूरी पावर शो नहीं करी क्योंकि वो चाहता था कि जिन्वो उसके साथ साथ ग्रो करे और जिन्वो पावरफुल बने। एग्रेस ने शैडो मोनार्क एशबॉर्न को भी सर्व करा था और एशबॉर्न ने एग्रेस को भेजा था जिन्वो को टेस्ट करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कि जिन्वो क्या कैपेबल है शैडो मोनार्क बनने के लिए या नहीं। और सीरीज के एंड में आते आते जब जिन्वो ट्रैप हो गया था और जब तक जिन्वो नहीं आया था, एग्रेस ही था जो आइस मोनार्क से फाइट कर रहा था और उसको रोक के रखा था। वो लिटरली आइस मोनार्क को टक्कर दे रहा था इक्वल। एंड देन आते हैं हम सेकंड शैडो पे जो कि है बेरू। ये भाई किसका फेवरेट नहीं है, ये भी एक मार्शल ग्रेड शैडो है जो एग्रेस का कॉम्पिटिटर है क्योंकि मार्शल ग्रेड से दो के पास है, एक एग्रेस एक बेरू। तो या इन दोनों में कॉम्पिटिशन चलता था। तो या ये है, तुम बता दिया कि राइवल ऑफ एग्रेस है। ये पहले एल्ड किंग हुआ करता था और जिन्होंने इसको एक्सट्रैक्ट करा था जीजू आइसलैंड रेड के दौरान जब। और भाई बेरू के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं, इसने लिटरली वहां के हर एक एस रैंक हंटर को मार गिराया था। जब तक जिन्वो नहीं आया उसने बचा नहीं लिया। और ये ऑल्दो बेरू जो पहले एंड किंग था वो किंग बनना चाहता था और वो जैसे जिन्वो आता है वो बोलता है कि क्या तू ह्यूमंस का किंग है। और इन दोनों की फाइट बहुत एपिक थी। एंड में आते आते जिन्वो ने इसको हरा दिया और उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका नाम रख दिया बेरू। और आते हैं फाइनली फर्स्ट शैडो पे, नंबर 1 शैडो पे जो कि है बिलियन। अब मैं इसको क्या ही बोलूं, इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली क्योंकि सीरीज के एकदम एंड में आया था। और इसके रहेंगे ग्रैंड मार्शल ग्रेड और ये तुम बोल सकते हो मोस्ट पावरफुल शैडो है शैडो आर्मी के अंदर, जिसने लिटरली वन शॉट कर दिया था बेरू को। बेरू बिलियन को चैलेंज करता है राइट हैंड बनने के लिए जिन्वो का, और जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है बिलियन लिटरली वन शॉट करता है बेरू को, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। एंड ये था आज की वीडियो में। तो सो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दो। मैं तो सुनता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। बाय बाय।